महर्षि रमण की जीवन यात्रा में पहला अध्याय है प्रारंभिक जीवन। शैव लोग रुद्र दर्शन का समारोह बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। इसी दिन शिव ने नटराज के रूप में अर्थात विश्व की सृष्टि और प्रलय के तांडव नृत्य के रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। सन 1879 को इसी दिन गोधूली के समय दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश स्थित तिरुचुजही कस्बे में शिव के भक्तगण धूल भरी सड़कों पर मंदिर के तालाब की ओर नंगे पांव चल पड़े थे। वहां ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करने की परंपरा चली आती है। सूर्य का अरुण प्रकाश उस विशाल वर्गाकार तालाब की पत्थर की सीढ़ियों से स्नान करने के लिए नीचे उतर रहे केवल धोती धारण किए हुए पुरुषों और महिलाओं की गहरी लाल और सुनहरी साड़ियों पर पड़ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि इस बार त्योहार दिसंबर के महीने में पड़ा था। परंतु इस प्रदेश के लोग शीत सहिष्णु हैं। कुछ लोगों ने वृक्षों के नीचे या तालाब के निकटवर्ती घरों में कपड़े बदले, परंतु अधिकांश लोग यह सोचकर कि उनके कपड़े धूप में सूख जाएंगे, गीले वस्त्र धारण किए हुए ही उस कस्बे के प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़े। तमिल प्रदेश के 63 शैव कवि दार्शनिकों में से एक सुंदर मूर्ति स्वामी हुए हैं, जिन्होंने प्राचीन काल में इस मंदिर को अपने भक्ति गीतों से गुंजाया था। मंदिर में शिव की प्रतिमा फूलों से लदी थी। लोगों ने ढोल और शंख बजाते हुए पवित्र गीतों की मधुर ध्वनि के साथ दिन भर मूर्ति का जुलूस निकाला था। रात के 1 बजे जुलूस समाप्त हुआ। शिव की प्रतिमा मंदिर में पुनः प्रविष्ट हुई और इसी समय सुंदरम अय्यर तथा उनकी पत्नी अलगम्माल के घर में एक बालक वेंकट रमण का जन्म हुआ। इसी बालक में शिव को श्री रमण के रूप में प्रकट होना था। पश्चिमी ईस्टर की तरह हिंदू त्योहार भी चंद्रमा की कलाओं के अनुसार बदलते रहते हैं। इस वर्ष रुद्र दर्शन 29 दिसंबर को पड़ा था। बालक समय, दिन और वर्ष के हिसाब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व पैदा हुए बैथलेहम के दिव्य बालक के कुछ देर बाद पैदा हुआ था। उसके देहावसान के समय भी यही संयोग घटित हुआ। श्री रमण का स्वर्गवास 14 अप्रैल को समय और तिथि की दृष्टि से गुड फ्राइडे के मध्याह्नोत्तर से थोड़ी देर बाद हुआ था। दोनों समय सर्वथा उपयुक्त हैं। मध्य रात्रि और मकर संक्रांति वह समय है जब सूर्य भगवान पृथ्वी पर उदय होना प्रारंभ कर रहे होते हैं और वास्तविक विषुव को दिन और रात बराबर होते हैं तथा दिन लंबा होना शुरू होता है। सुंदरम अय्यर ने उन दिनों 2 रुपये मासिक के अत्यल्प हास्यास्पद वेतन पर एक अकाउंटेंट के यहाँ अर्जिनवीस के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। कुछ वर्ष बाद उन्हें एक अप्रमाणित वकील अर्थात ग्रामीण वकील के रूप में प्रैक्टिस करने की आज्ञा मिल गई थी। उनकी प्रैक्टिस खूब चल निकली। लक्ष्मी की उन पर अपार कृपा हुई और उन्होंने एक मकान बनवाया। इसी मकान में बालक रमण का जन्म हुआ था। यह मकान काफी खुला था। इसका एक हिस्सा अतिथियों के लिए सुरक्षित था। श्री सुंदरम अय्यर बड़े सामाजिक और अतिथि भक्त थे। वे सरकारी अधिकारियों और कस्बे में आने वाले नव आगंतुकों को अपने घर ठहराया करते थे। यही कारण है कि वह अपने कस्बे के प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे जाते थे और इसका उनके व्यावसायिक कार्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ा। श्री अय्यर ने बहुत सफलता प्राप्त की, परंतु परिवार को एक विचित्र विधि विधान का सामना करना था। कहा जाता है कि एक बार एक घुमक्कड़ साधु उनके किसी पूर्वज के घर भिक्षा मांगने के लिए आया था। जब परिवार के लोगों ने भिक्षा से इनकार कर दिया, तब उस साधु ने शाप दिया कि उनकी संतान की हर पीढ़ी में से एक व्यक्ति साधु बनेगा और उसे भिक्षा मांगनी पड़ेगी। इसे शाप समझे या वरदान, साधु का कथन पूरा हुआ। सुंदरम अय्यर के एक चाचा ने
गेरुए वस्त्र धारण कर लिए और दंड कमंडल धारण कर घर का परित्याग कर दिया था। उनके बड़े भाई पड़ोस की एक जगह देखने का बहाना करके घर से निकल गए थे और बाद में संसार का परित्याग कर सन्यासी बन गए थे। सुंदरम अय्यर को अपने परिवार के संबंध में कोई विचित्र बात दिखाई नहीं देती थी। वेंकटरमण का एक सामान्य और स्वस्थ बालक के रूप में विकास हुआ। थोड़े अरसे के लिए उसे स्थानीय स्कूल में भेजा गया और जब वह 11 वर्ष का हुआ उसे दिंडीगल के एक स्कूल में भेजा गया। उसका भाई नागा स्वामी था जो उससे 2 साल बड़ा था। उसके 6 साल बाद तीसरे पुत्र नाग सुंदरम का जन्म हुआ और 2 साल बाद पुत्री अलामेलू का। यह बड़ा सुखी और समृद्ध मध्यवर्गीय परिवार था। जब वेंकटरमण 12 साल का हुआ सुंदरम अय्यर की मृत्यु हो गई और परिवार विघटित हो गया। बच्चे अपने चाचा सुब्बियर के पास चले गए। पास ही मदुरा में उनका अपना मकान था। वेंकटरमण को पहले वहाँ स्कॉट्स मिडिल स्कूल और बाद में अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में भेजा गया। उस समय वेंकटरमण में ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था जिससे यह प्रकट हो कि वह आगे चलकर विद्वान बनेगा। उसे खेल कूद और सैर सपाटे का बड़ा शौक था। फुटबॉल, कुश्ती तथा तैरने में उसका मन बहुत रमता था। जहाँ तक स्कूल का संबंध है उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। जिस पाठ को वह एक बार सुन लेता उसे वह कंठस्थ हो जाता था। इस प्रकार वह अपनी शिथिलता की पूर्ति कर लेता था। बचपन के दिनों में उसका एकमात्र असामान्य लक्षण उसकी असाधारण प्रगाढ़ निद्रा थी। श्री भगवान के एक भक्त देवराज मुदालियर ने अपनी एक डायरी में उनके संबंध में एक संस्मरण लिखा है। श्री भगवान ने बहुत वर्ष बाद आश्रम में बातचीत के दौरान अपने भक्तों को वह घटना सुनाई जिसमें उन्होंने अपने एक संबंधी को सभा भवन में प्रवेश करते हुए देखकर कहा था, आपको देखकर मुझे उस घटना का स्मरण हो आता है जो दिंडीगल में मेरे बचपन में घटित हुई थी। आपके चाचा पेरियप्पा शेषाय्यर उस समय वहीं रहते थे। घर में कोई समारोह हो रहा था। हर कोई उसमें सम्मिलित था। रात को सब लोग मंदिर गए। घर में अकेला मैं रह गया। मैं सामने के कमरे में बैठा पढ़ रहा था, परंतु कुछ देर बाद मैंने सामने के कमरे में ताला लगा दिया, खिड़कियां बंद कर दी और सो गया। जब सब लोग मंदिर से वापस आए तब उन्होंने दरवाजे और खिड़कियों पर जोर से थपथपाया और खूब चिल्लाए, परंतु मेरी नींद नहीं खुली। अंत में उन्होंने सामने के घर वालों से ताली लेकर दरवाजा खोला और मुझे मार मार कर जगाने की कोशिश की। सभी लड़कों ने मुझे जी भरकर मारा और तुम्हारे चाचा ने भी मारा, परंतु मेरी नींद नहीं खुली। मुझे इस संबंध में तब तक कुछ भी पता नहीं चला था जब तक कि दूसरे दिन सवेरे उन्होंने सारी कहानी मुझे न बता दी। इसी प्रकार की घटना मदुरा में भी मेरे साथ घटी थी। जब मैं जाग रहा होता था तब लड़के मुझे हाथ लगाने का साहस नहीं करते थे, परंतु अगर उन्हें मुझसे बदला लेना होता तो वे उस समय आते जब मैं गाढ़ निद्रा में लीन होता। वे मुझे जहाँ चाहते ले जाते, जी भरकर पीटते और वापस मुझे मेरे बिस्तर पर डाल जाते। मुझे इसके बारे में तब तक कुछ पता न चलता जब तक वे अगले दिन सारी घटना न बताते। श्री भगवान इसे कोई महत्व नहीं देते थे और कहा करते थे, यह तो केवल अच्छे स्वास्थ्य का परिणाम है। कभी कभी वह रात को अर्ध निद्रा की अवस्था में लेट जाया करते थे। संभवतः ये दोनों अवस्थाएं आध्यात्मिक जागरण के पूर्व संकेत हों। गाढ़ निद्रा भले ही वह तिमिर आवृत और निषेधक हो, इस बात की द्योतक है कि व्यक्ति में मन का परित्याग करने और गहरे डूबने की योग्यता है, और अर्धनिद्रा इस ओर संकेत करती है कि व्यक्ति साक्षी के रूप में तटस्थ भाव से अपना निरीक्षण कर सकता है। हमारे पास श्री भगवान के बचपन का कोई चित्र नहीं है। वे हंसते हुए अद्भुत ढंग से कहा करते थे
कि एक बार बचपन में परिवार का सामूहिक फोटो खींचा गया था। उनके हाथ में एक भारी पुस्तक थमा दी गई थी जिससे वे बड़े अध्ययनशील दिखाई दें, परंतु एक मक्खी उन पर आ बैठी और जैसे ही फोटो खींचा जाने लगा उन्होंने उसे हटाने के लिए अपनी भुजा ऊपर उठाई। इस फोटो की कोई कॉपी उपलब्ध नहीं है और परिणामतः उनका कोई फोटो हमें नहीं मिलता। उषा की पूर्व सूचना अरुणाचल से आने वाला प्रथम प्रकाश था। स्कूल के विद्यार्थी वेंकटरमण ने कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं पढ़ा था। वह केवल इतना ही जानता था कि अरुणाचल एक अत्यंत पवित्र स्थान है और यह उसके भाग्य का पूर्व आभास था जिसने उसे आंदोलित कर दिया। एक दिन वह अपने एक बुजुर्ग रिश्तेदार से, जिनसे उसका परिचय तिरुचुजही में हुआ था, उससे मिला। उसने उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। उस वृद्ध ने उत्तर दिया, अरुणाचल से। और यकायक इस अनुभूति से कि वह एक पवित्र पहाड़ी पृथ्वी पर वस्तुतः एक दर्शनीय स्थान है, वेंकटरमण भाव विफल हो कहने लगे, क्या कहा? अरुणाचल से? वह कहाँ है? उस वृद्ध को इस अनुभव शून्य युवक के अज्ञान पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि अरुणाचल तिरुवन्नमलाई ही है। श्री भगवान ने बाद में अरुणाचल की स्तुति में निर्मित 8 श्लोकों में प्रथम श्लोक में इस ओर निर्देश किया है। वे लिखते हैं, ध्यान देकर सुनो, यह एक पहाड़ी की तरह अचेतन है। इसकी क्रिया रहस्यपूर्ण है जिसे मानव मन नहीं समझ सकता। मुझे अपनी अबोध आयु में ही यह पता चल गया था कि अरुणाचल की शोभा अद्वितीय है, परंतु जब किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझे बताया कि यह तिरुवन्नामलाई ही है, तब मैं इसका अर्थ समझ नहीं सका। जब मैं यहाँ पहुँचा तब मुझे अपार शांति मिली और जैसे ही मैं इसके और निकट पहुँचा मेरा मन बिल्कुल स्थिर हो गया। यह घटना नवंबर 1895 की है। उस समय श्री भगवान की आयु यूरोपीय गणना के अनुसार 16 वर्ष और हिंदू गणना के अनुसार 17 वर्ष थी। इसके शीघ्र बाद दूसरी पूर्व सूचना आई। इस बार यह एक पुस्तक के माध्यम से आई। दिव्य सत्ता का आविर्भाव इस पृथ्वी पर संभव है। इस अनुभूति ने उसके हृदय को अवर्णनीय आनंद से भर दिया। उसके चाचा कहीं से पेरिया पुराण की एक प्रति मांग लाए थे। इसमें 63 तमिल शैव संतों की जीवन गाथाएं हैं। वेंकटरमण ने जब यह पुस्तक पढ़ी तब उसका हृदय अद्भुत आश्चर्य से भर उठा कि इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का प्रेम और इस प्रकार का दिव्य उत्साह संभव है और मानव जीवन में इतना सौंदर्य भरा पड़ा है। प्रभु मिलन के लिए प्रेरित करने वाली त्याग की कहानियों से उसका हृदय श्रद्धा और स्पर्धा भाव से आप्लावित हो उठा। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि कोई ऐसी वास्तविक सत्ता तो जरूर है जो सभी स्वप्नों से महान है, जो सभी महत्वाकांक्षाओं से ऊंची है और जिसकी प्राप्ति सर्वथा संभव है। इस साक्षात्कार से उसकी आत्मा आनंदमयी कृतज्ञता से पूर्ण हो उठी। इसके बाद ज्ञान की धारा ने, जिसे श्री भगवान और उनके भक्त ध्यान कहते हैं, उनमें अंतः जागृति को प्रेरित करना आरंभ कर दिया। इस अवस्था में भक्त को अपने चारों ओर की दुनिया की सुध बुध नहीं रह जाती। वह दृष्टा और दृश्य के द्वैध से परे हो जाता है। यह दिव्य चेतना की अवस्था है जिसमें साधक शारीरिक तथा मानसिक भूमियों से ऊपर उठ जाता है, तो भी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के पूर्ण उपयोग के साथ इसका सामंजस्य रहता है। श्री भगवान ने अत्यंत सरलता के साथ इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार मदुरा में प्रतिदिन मीनाक्षी मंदिर के दर्शनों के लिए जाते समय उनके मन में यह ज्ञान धारा प्रवाहित होने लगी थी। उनके शब्दों में, पहले मैंने सोचा
कि यह एक प्रकार का ज्वर है, परंतु मैंने निर्णय किया कि अगर यह ऐसा है तो यह मधुर ज्वर है और इसे बने रहना चाहिए। इस प्रकार महर्षि रमण की जीवन यात्रा का पहला अध्याय प्रारंभिक जीवन यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।